प्राचीन भारत के इतिहास में कलिंग साम्राज्य का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। ये जगह, जो आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बंटी हुई है, अपनी वीरता और महत्व के लिए जानी जाती थी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पहाड़ और नदियों से घिरा कलिंग उपजाऊ मैदानों और बस्लिंग पोर्ट्स का देश था। कलिंग के लोग समुद्र में अपनी ताकत के लिए मशहूर थे और दूर दूर के देशों के साथ व्यापार करते थे। उनके जहाज मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों से लदे दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे तक जाते थे। कलिंग के लोग बहादुर योद्धा भी थे। उनकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। उन्होंने अपनी भूमि और अपनी आजादी की रक्षा बड़ी ही बहादुरी से की। उनके राजा, जिन्हें अक्सर बहादुर और न्यायप्रिय बताया जाता है, इस अद्भुत साम्राज्य के भाग्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अपने किलों से उन्होंने विजडम और करेज के साथ राज किया और ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। कलिंग का समाज वाइब्रेंट और विविध था, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण। लोग अपनी कलाकारी के लिए जाने जाते थे। उनका हुनर प्राचीन मंदिरों और स्मारकों की इंट्रिकेट नक्काशी में दिखाई देता है। वे आध्यात्मिक थे। उनकी आस्था प्रकृति और ईश्वर की पूजा में निहित थी। अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हर जगह थे, जो उनकी भक्ति और कला का प्रमाण थे। कलिंग के इतिहास में राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा ही एक शासक था खारवेल, एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा जिसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसका शासनकाल कलिंग के लिए स्वर्ण युग था, समृद्धि और सैन्य शक्ति का समय। खारवेल की उपलब्धियां प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख पर दर्ज हैं, जो उसके शासनकाल का प्रमाण है और कलिंग साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक वैल्यूएबल सोर्स है। ये शिलालेख साम्राज्य के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उपलब्धियों की झलक दिखाते हैं। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का सामना कलिंग साम्राज्य की शक्ति से हुआ। अशोक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने की अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कलिंग पर अपनी नजरें जमाईं, जो उसके रास्ते में खड़ा आखिरी स्वतंत्र राज्य था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध दो फॉर्मिडेबल ताकतों का टकराव था। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। कलिंग युद्ध एक क्रूर और खूनी संघर्ष था। अपने बहादुर प्रतिरोध के बावजूद कलिंग के लोग अंततः मौर्य सेना से हार गए। कलिंग के बीच से बहने वाली दया नदी अनगिनत योद्धाओं के खून से लाल हो गई। उस भयानक दिन हुए नरसंहार ने अशोक की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। जीत हालांकि शानदार थी, लेकिन भारी कीमत पर मिली, जिसने सम्राट को हिलाकर रख दिया। भाग 4 कलिंग की गूंज। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। युद्ध के मैदान में उसने जो भयावहता देखी, उसने उसे पछतावे और गहरे अपराध बोध से भर दिया। उसने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अपना शेष जीवन शांति, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। अशोक के परिवर्तन का मौर्य साम्राज्य और उसके बाहर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने युद्ध और विजय के स्थान पर धम्म विजय, धार्मिकता से विजय प्राप्त की। अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेखों ने अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिक आचरण का प्रचार किया। उसने दूर दूर के देशों में दूत भेजे, बौद्ध धर्म का संदेश दूर दूर तक फैलाया। कलिंग युद्ध हालांकि एक त्रासदी थी, शांति और ज्ञान के एक नए युग के लिए उत्प्रेरक बन गया। एक उदार शासक, शांति के एक योद्धा के रूप में अशोक की विरासत कलिंग युद्ध की राख में पाई गई। भाग 5 पत्थर पर उत्कीर्ण एक विरासत। कलिंग साम्राज्य हालांकि अंततः बड़े साम्राज्यों में समा गया, लेकिन एक स्थायी विरासत छोड़ गया। उनकी समुद्री परंपराएं, उनकी कला और वास्तुकला और उनकी अदम्य भावना इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित करती रही। उनकी जीवंत संस्कृति की गूंज आज भी इस क्षेत्र के त्योहारों, परंपराओं और भाषाओं में सुनी जा सकती है। कलिंग युद्ध उनके साहस और लचीलेपन का प्रमाण, संघर्ष की मानवीय कीमत और शांति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। कलिंग साम्राज्य की कहानी केवल एक इतिहास की किताब का एक अध्याय नहीं है। यह साहस, लचीलेपन और लोगों की स्थायी भावना की गाथा है। उनकी विरासत पत्थर पर उत्कीर्ण और भारतीय इतिहास के ताने बाने में बुनी गई, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हार में भी सम्मान होता है और शांति और धार्मिकता की खोज ही सबसे स्थायी जीत है।